और अब संसद के मॉनसून सत्र की बात। इस दौरान पहली बार प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल होगा। विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के बहाने लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इधर सरकार का तर्क है कि प्रश्नकाल के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों को, मंत्रियों को जानकारी देने के लिए संसद आना पड़ता है। कोरोना के कारण सरकार चाहती है कि कम से कम लोग संसद आए। सरकार ने इस बारे में विपक्ष के नेताओं से बात भी की है। मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। सदन में, पार्लियामेंट्री सेशन में दो चीज बड़ा अहमियत होते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन आवर मतलब प्रश्नकाल, और साथ में जीरो है, शून्य का। जहां हमें लगेगा कि हमारा जो अधिकार से हमें वंचित होने का संभावना है, तो वो मसला तो हमें उठाना ही पड़ेगा। दो सवाल हैं अखिलेश। एक, यदि शून्यकाल हो सकता है तो प्रश्नकाल क्यों नहीं हो सकता है? सरकार कहती है कि ढेर सारे अधिकारी आएंगे, लेकिन हम और आप और सरकार भी जानती है कि सांसदों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है प्रश्नकाल में रहता है और शून्यकाल में रहता है कि वो अपने एरिया के सवाल उठा सकें और सरकार से खुद जवाब ले सकें। यही वजह है कि सांसद भी सब ज्यादा बड़ी संख्या में उसी वक्त मौजूद रहते हैं। क्या आपको लगता है इस पे कोई सुनवाई हो सकती है? वैसे अब तो संभावना कम है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन हो चुका है। अमूमन जो प्रक्रिया है उसके तहत 15 दिन का नोटिस आपको प्रश्न पूछने के लिए देना होता है। तो चूंकि अब ये बुलेटिन में आ चुका है तो प्रश्नकाल अब नहीं होगा, ये बात तय हो चुकी है। हालांकि विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है। आपने कई अलग अलग नेताओं को सुना है इस बारे में, लेकिन सरकार का यही कहना है। अब से कुछ देर पहले जो कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई है उसमें सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में सत्र हो रहा है, और जहाँ तक विपक्ष के एतराज़ का प्रश्न है तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि अगर आप प्रश्नकाल करते हैं तो तमाम जो अधिकारी होंगे वो उनका लगातार वहां पर आना होगा, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैलरीज हैं, सारी गैलरीज में अब सांसदों को बैठाया जाएगा, वो चाहे दर्शक दीर्घा हो या अधिकारियों की दीर्घा हो। इन तमाम दीर्घाओं का उपयोग अब सांसदों को बैठाने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में मुश्किल होगा कि आप उन्हें लाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे। जहाँ तक रही बात मुद्दों को उठाने की, तो अमूमन इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो शून्यकाल में उठाए जाते हैं। हालांकि इस बार ये भी किया गया है कि शून्यकाल का समय आधा कर दिया गया, यानी केवल आधे घंटे के लिए ही शून्यकाल होगा। लेकिन जो हमारी बात हुई संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों से, उनका यह कहना था कि इस बार जो सत्र है वो सिर्फ 4-4 घंटे के लिए हो रहा है। आप जानते हैं कि एक ही दिन में दोनों सत्र होंगे, राज्यसभा लोकसभा दोनों के, सिर्फ 4-4 घंटों के लिए होंगे। जो बीच का समय होगा उसमें पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, और कोशिश यह है सरकार की कि कम से कम लोग संसद परिसर में आए। इसलिए सांसदों के जो निजी सहायक है उनको भी आने से मना कर दिया गया है। जो सुरक्षा कर्मचारी उनमें भी कमी की जा रही है। मीडिया की भी जो है वो उसमें संख्या सीमित कर दी गई है। तो ऐसे में प्रश्नकाल को इस बार नहीं किया जा रहा। हालांकि ये असाधारण फैसला है। संसद के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब कोई सामान्य सत्र हो उसमें प्रश्नकाल ना हो, लेकिन यही कहा गया है कि चूंकि प्रिकॉशन लेने हैं, सावधानी रखनी है, इसीलिए फैसला किया गया है। और जो तमाम सांसद आएंगे हिस्सा लेने के लिए सत्र में, उन सब के कोरोना के टेस्ट वगैरह, इसका मतलब पहले से ही होने शुरू हो गए होंगे या होने वाले होंगे? देखिए 72 घंटे पहले उनको अपना टेस्ट कराना होगा, ये कहा गया है लोकसभा राज्यसभा सचिवालय की ओर से। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि जब वो परिसर में आएंगे तो उनके टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट देखी जाएगी। साथ ही संसद परिसर के भीतर भी सुविधा होगी कि अगर वो चाहे तो वहाँ पर भी अपनी जांच करवा सकते हैं। तो ये तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा हमने कहा है कि राज्यसभा सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, यानी 4 घंटे के लिए होगी। लोकसभा शाम को फिर 3 से लेकर के 7 बजे तक होगी। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व परिस्थिति है। हम भी इतने साल से मनोरंजन भी इतने साल से संसद कवर करते आए हैं, हमने कभी नहीं देखा हो कि इस तरह से कि एक ही दिन के अंदर दोनों सदनों की अलग अलग बारी बारी से बैठक हो। तो ये असाधारण परिस्थितियां बनी हैं। शायद यही सरकार ने इसी कारण ये फैसला किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पर एतराज करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन 15 दिन का नोटिस देना होता है, इसके लिए तैयारी की जाती है। प्रश्नकाल वो एक मंच होता है जिसके जरिए सरकार की जवाबदेही विपक्ष तय कर सकता है। तो इसलिए उनको निराशा है इस बात से कि सरकार ने जो है इसका फायदा उठाते हुए प्रश्नकाल को नहीं रखने का फैसला किया। एक छोटा सा सवाल है, हम और आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या फिर कोई संभावना है? मेरी सेक्रेटेरिएट में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोग आ पाए, लेकिन संभावना कम है।
नहीं देखिए, जा पाएंगे, लेकिन एक लॉटरी लगेगी। जो जिनके पास परमानेंट पासेस हैं मीडिया वालों के पास, उनकी लॉटरी लगेगी। अगर लॉटरी में हमारा आपका नाम आता है तो ही हम लोग तभी जा पाएंगे। लेकिन जो दूसरे सरकारी मीडिया के हैं या एजेंसीज के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको अनुमति होगी। 15 लोग ही जो है वो राज्यसभा की गैलरी में जा सकते हैं, मीडिया गैलरी में, और करीब 30 रिपोर्टर ही जो है वो लोकसभा की गैलरी में जा सकते हैं। जी चलिए, तो हमारी और आपकी देखते हैं किस्मत कितनी है कि लॉटरी में शायद नाम आ जाए। हम बता दें, हम दोनों के पास परमानेंट कार्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।